हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, तो आज ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी तीसरी प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हिंदी की है और हिंदी का ये पेडागोजी है। और जो आपका जो आपका पैराग्राफ है उसको भी हम करा देंगे, लेकिन वो चीज़ें हम लास्ट में कराएंगे अभी। और चलिए तो हम इसको पेडागोजी को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 106 से दिया गया आपका पेडागोजी। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, मैं आपको डेली बताती हूँ कि जब भी आप ये प्रैक्टिस सेट करने बैठा करिए, आप अपने कॉपी पर 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से लिख कर बैठा करिए, ताकि आप जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आप अपने से उत्तर उस पर दे दीजिए। और अगर जैसे आपने ए उत्तर दे दिया और मैंने यहाँ पर अपना उत्तर बता दिया, अगर आपका उत्तर सही होता है तो आप सही टिक करिए, अगर गलत होता है तो गलत करिए। फिर उसके बाद काउंट करिए कि आपने 15 नंबर में से कितना नंबर गेन किया है। और आप कोशिश करिएगा कि आप 15 में से 12 या 13 नंबर अच्छी तरीके से गेन करें, ताकि आप पेपर में अच्छा करके आएँ। तो चलिए, ऑप्शन 1 क्या है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन 2 है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। 3 है अपनी बात कहना सीखना। 4 है दूसरों की बात समझना सीखना। तो चलिए आप हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 का क्या होगा उत्तर। सही आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 107 है कि एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। 2 है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। 3 है भाषा की पाठ्यपुस्तक। 4 है भाषा का आकलन। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढिए और उस पॉजिटिव वर्ड से आप उत्तर को सही कर सकते हैं। तो आइए हमें यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 108 में भी हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का यूज करके उत्तर को आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा का प्रयोग ऑप्शन 1 है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 2 है केवल परीक्षा में होता है। 3 है केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। 4 है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो जो सही उत्तर है आप बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। तो ये हम देख लेते हैं, यहाँ जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया है निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में आपका क्या आता है, केवल आता है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ पर केवल केवल आए वो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर तीनों क्वेश्चन क्या होंगे आपके गलत होंगे, तीनों ऑप्शन क्या होंगे गलत होंगे। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 109 क्या पूछा गया है। देखिए, भाषा स्वयं में ऑप्शन 1 है एक जटिल चुनौती है। 2 है एक विषय मात्र है। 3 है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। 4 है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप सभी बताइएगा 109 का जो उत्तर होगा क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर जो 109 होगा इसका उत्तर होगा कि भाषा जो हमारी होती है स्वयं में एक क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जहाँ भी आएगा जो भाषा है वो एक नियमबद्ध चलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है। देखिए, जटिल चुनौती, भाषा हमारे लिए जटिल हो ही नहीं सकती। विषय मात्र है, मात्र आपका निगेटिव वर्ड हो गया। एक मात्र भी आपका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा क्या है। 110 में है कि भाषा की कक्षा में एक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। मतलब भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। अगर आप एक शिक्षक हैं और आपकी भाषा की कक्षा चल रही है तो आप बच्चे से क्या अपेक्षा करेंगे। ऑप्शन 1 है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। क्या अपने बच्चे से आप ये अपेक्षा करेंगे कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग न करे। ऑप्शन 2 है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। क्या आप ये अपेक्षा करेंगे हमारे बच्चे बधे बधाए सवालों का जवाब न दें, चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें। तीसरा है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। क्या आप ये चाहेंगे कि बच्चे जितना हमने बताया है सिर्फ उतना ही जवाब दें, उससे ज़्यादा चीज़ें वो ना बताएं। चौथा है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो आप उत्तर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर सही। आइए हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम बच्चे को जो बताएं है बस उतना ही उतना ही वो बच्चा जाने। हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो हमारा बच्चा है वो सवालों का जो जवाब है वो बधे बधाए ना दे, ठीक है। वो अपने तरीके से भी एक्सप्लेन करके चीज़ों को बता सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने बताया है कि सूरज पूरब में ही उगता है तो हम बच्चा भी हमें बताए कि नहीं बस सूरज पूरब में ही उगता है। वो कह सकता है, वो ये भी बोल सकता है सूरज पूरब में उगता है और उसकी जो सूरज किस तरह से किस तरफ मुड़ता है और कहाँ से कहाँ घूमता है और पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, ये सब चीज़ें भी वो बता सकता है। तो आप ये मत कहिए कि हमने अगर उन्हें बता दिया है कि बस सूरज पूरब में उगता है तो बस बच्चा इतना ही बताए, इसके आगे ना बताए, ठीक। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन 1 है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 2 है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। ऑप्शन 3 है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 4 है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो उत्तर दीजिएगा, क्या होगा उत्तर। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। कहीं भी आएगा समृद्ध भाषिक तो आप इसे सही उत्तर मानेंगे। जो हमारा समृद्ध भाषिक है एक तरीके से ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड ही है, ठीक। अगला हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 112। 112 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन 1 है भाषा सीखने की एकमात्र संसाधन है। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड देखिएगा आप सभी। ऑप्शन 2 है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। ऑप्शन 3 है साधन है। ऑप्शन 4 है साध्य है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है आपकी, जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी की जो आपकी पुस्तक मतलब आपकी जो किताब होती है, तो वो क्या बस वो आपकी किताब ही सीखने की साधन है, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा एक गलत हो जाएगा। दूसरा जो है आपका, क्या एक अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ही होनी चाहिए, ये भी आपका निगेटिव आ गया। एकमात्र, ही होनी, साध्य, ये सारे क्या है निगेटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, साधन है। पुस्तक हमेशा हमारे लिए साधन प्रतीक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश डैश से संभव है। ऑप्शन 1 है पोर्टफोलियो, 2 है उत्तर पुस्तिकाओं, 3 है लिखित परीक्षा, 4 है मौखिक परीक्षा। 113 का जो उत्तर होगा आपका क्या होगा, उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, आपको क्या है लेखा जोखा। देखिए जो टीचर होते हैं, यहाँ पर उत्तर बता दें पहले आपको कि पोर्टफोलियो होता क्या है, एक तरीके की ऐसी आपकी क्या होती है, एक फाइल होती है, ठीक है। एक फाइल होती है, इसी में बच्चे का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, इधर इधर से पलट पलट के आपके जितने भी होते हैं उसमें लेखा जोखा रखा जाता है। इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। बच्चे का पूरा डाटा जिसमें एक फाइल में रखा जाता है, पोर्टफोलियो का मतलब समझ लीजिए एक तरह का फाइल होता है आपका। तो उसी में उनका लेखा जोखा सब कुछ बच्चे का क्या होता है, रखा जाता है, ठीक। अब 114 का हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 114 है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, ऑप्शन 1 है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, 2 है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, 3 है साधक है, 4 है बाधक है। जो हमारी पत्र पत्रिकाएं होती हैं भाषा सीखने में क्या करती हैं, तो अभी हमने आपको बता ही दिया था कि जो हमारी पुस्तक हुई, पत्र पत्रिकाएं हुई, ये सारी क्या होती हैं, हमारी एक साधन होती हैं। तो यहाँ पर हम साधक लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं तो वो भी हमारे पढ़ने का साधन है, पुस्तक है पढ़ने का साधन है, ब्लैक बोर्ड है पढ़ने का साधन है। तो इस तरीके से ये साधक है, जहाँ पर आएगा वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 115। 115 में पूछा गया है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन 1 है प्रश्नों के उत्तर देना, 2 है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, 3 है श्रुत लेख, 4 है लिखित परीक्षा। तो 115 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये क्या है आपके आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चे के लिए। अगला देखते हैं 116। 116 में पूछा गया कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो आपका जो भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है
जैसे हम कोई चीज़ अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। अर्जन का मतलब अर्जित करना। जैसे हमने आपको बता दिया कि आम हरा होता है, तो आप सुने और अपने अंदर अर्जित कर लिए कि आम हरा होता है, और आप हमेशा से ये चीज़ें अब जानने लगे कि हाँ आम हरा होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें पता चल गई। अब हमने आपको कह दिया पृथ्वी क्या होती है, अंडाकार होती है या पृथ्वी गोल होती है, तो आपने ये चीज़ें हमसे क्या की, अर्जित कर ली। तो यही ये पूछते हैं कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा 2 है भाषा का व्याकरण, ऑप्शन 3 है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 4 है भाषा का शिक्षक। तो 116 का जो उत्तर होगा क्या होगा बताइएगा आप सभी। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 116 है, उसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला देखते हैं 117। तो 117 में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ऑप्शन 2 है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, ठीक है। और ऑप्शन 3 क्या है, आइए हम देख लेते हैं। ऑप्शन 3 है कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, ऑप्शन 4 है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 117 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118। 118 में पूछा गया आपको कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ऑप्शन 1 है भाषा आकलन के तरीके मात्र है, देखिए यहाँ पर भी आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड मिल जाएगा। 2 है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। 3 है केवल शिक्षण पद्धति है। 4 है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 जगह आपके निगेटिव वर्ड है और 1 जगह आपका पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे 2 सही हुआ। देखिए ऑप्शन 1 में तरीके मात्र दे दिया, मात्र दे दिया तो मतलब आपका निगेटिव हो गया। ऑप्शन 3 में केवल, ऑप्शन 4 में केवल, तो बचा हमारा कौन, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 में पूछ रहा है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन 1 है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। यहाँ पर भी देखिए आपका निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 से देखते हैं। देखिए वर्जित करना ये हमारा निगेटिव वर्ड है। सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही आ गया, निगेटिव वर्ड हो गया। केवल आ गया, निगेटिव वर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बचा हमारा, तो यही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 120 का। 120 में कि भाषा के व्याकरण की समझ को, ऑप्शन 1 है, यहाँ पर भी निगेटिव पॉजिटिव होगा। देखिएगा केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 2 है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 3 है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 4 है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो 120 का जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए हम देख लेते हैं कैसे सही हुआ। यहाँ पे 4 में केवल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों से हम नहीं आंकेंगे कभी भी, यहाँ भी क्या हो गया, केवल हो गया। तो हमारा क्वेश्चन का 120 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इतना आंसर आपका हमने कर दिया क्वेश्चन। तो अब आगे हम देखते हैं अगली वीडियो में, और आपके जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी हम अगली वीडियो में ही देखेंगे, वो लास्ट में हम देखेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।